संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के इस चैनल पे हम संस्कृत साहित्य के इतिहास की चर्चा कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, कल वैसे तो हमने कहा था कि आज हम बाणभट्ट की चर्चा करेंगे, लेकिन फिर ध्यान आया कि कालक्रम अनुसार हम चल रहे हैं, तो पहले ही व्यतिक्रम तो हो गया अगर हमने भारवी को पहले ले लिया। गद्य की तरफ जल्दी ध्यान नहीं जाता है, आप लोगों का भी ध्यान नहीं था। तो काल क्रमानुसार अगर हम देखते हैं, अगर हम महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक, नाटक, गद्य इन सब की बात न करें तो काल क्रमानुसार हमें भारवी से पहले सुबंधु की चर्चा करनी चाहिए। महाकवि सुबंधु के जीवन के बारे में स्थिति बिल्कुल शूद्रक जैसी है। जैसे शूद्रक ने अपने बारे में कुछ नहीं बताया, ऐसे सुबंधु ने भी अपने बारे में कुछ नहीं बताया। सिर्फ उन्होंने अपनी जो रचना है उस रचना में सुबंधु के बारे में इतना लिख दिया कि सुबंधु सुजन बंधु, और सिर्फ इसके आधार पे आप सुबंधु का जो परिचय आपको मिल गया वो मान लीजिए। उन्होंने जो अपनी रचना वासवदत्ता लिखी है, उस वासवदत्ता के 13वें श्लोक में, जैसा कि परंपरा है, हम जानते हैं कि कथा हो तो प्रारंभ में उसमें वक्त्र, अपवृक्त, अपवक्त्र या आर्या वगैरह छंदों का प्रयोग होता है। तो इसमें उन्होंने मंगलाचरण से लेके जो बातें कही हैं, तो उसमें जो 13वां पद्य है उसमें उन्होंने कहा है, सरस्वती दत्त वर प्रसाद चक्रे सुबंधु सुजनैक बंधु। बस इतना ही उन्होंने अपना परिचय दिया है। ये सुबंधु कौन है, इनके पिता कौन है, इनकी माता कौन है, ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये सब अब आपको ढूंढना है। तो सुबंधु का कोई परिचय तो प्राप्त नहीं होता है, लेकिन वासवदत्ता सुबंधु की रचना है, ये बात मालूम पड़ेगी। और इसी श्लोक का जो उत्तरार्ध है उसमें वो लिखते हैं कि प्रत्यक्षर श्लेष, यानी जिसका एक एक अक्षर श्लेष युक्त है, तो प्रत्यक्षर श्लेषमय प्रबंध विन्यास वैदग्ध निधिर निर्बंध, इस प्रकार की रचना उन्होंने की है। तो अब अगर हमें सुबंधु का परिचय प्राप्त करें तो अंतः साक्ष्य तो प्राप्त नहीं होते हैं। भाषा अगर हम इस रचना को पढ़ते हैं तो चूंकि ये महाकाव्य नहीं है, ये नाटक नहीं है, ये खंड काव्य नहीं है, ये मुक्तक नहीं है, ये गद्य की शैली में है। और गद्य की शैली यानी कि अभी तक हमने जो कुछ देखा उसमें एक नवीन शैली है। हमको इससे पहले यजुर्वेद के यजुष मंत्रों में गद्य मिलता था। इससे पहले अगर हम देखें तो हमें ब्राह्मण आरण्यक ग्रंथों में गद्य मिलता था, हमें पुराणों में भी गद्य मिलता था। नाटक के कुछ डायलॉग भी गद्य में हुआ करते थे, लेकिन संपूर्ण गद्य कृति जिसको कहा जाए, ये उपलब्ध प्रथम गद्य कृति के रूप में सुबंधु की वासवदत्ता में मिलती है। जैसा कि मैंने वाल्मीकि रामायण के संदर्भ में कहा कि इसको आदि काव्य माना जाता है, इसको प्रथम ग्रंथ माना जाता है, लेकिन कैसे आप इसको आदि काव्य कह सकते हैं जिसमें 24,000 श्लोक हों, जिसकी इतनी परिपक्व भाषा हो, जिसमें सब कुछ इतनी श्रेष्ठता के साथ प्रदर्शित किया गया हो, उसको आप पहली रचना कैसे मान सकते हैं? पहली रचना तो कहीं धीरे धीरे जैसे व्यक्ति चलना सीखता है ना, किसी ने एकाध श्लोक लिखा हो, एकाध पद्य लिखा हो, कुछ थोड़ी सी बात की हो, उसको आप प्रथम कृति मान सकते हैं ना। हमारे यहाँ तो ऋग्वेद जो प्राप्त होता है, अगर वैदिक ग्रंथों की बात करें तो उसमें ऋग्वेद भी जो प्राप्त होता है उसमें कितने सारे मंत्र हैं और सब छंदोबद्ध हैं। अब आप विचार कीजिए कि छंदबद्ध अगर मंत्र हैं तो उससे पहले छंद आए होंगे,
और छंद कब आएंगे? जब किसी ने कुछ उसकी, तो हम तो ये कहते हैं कि ऋग्वेद, जिसको हम अपना सबसे प्राचीन ग्रंथ मानते हैं, उससे भी प्राचीन काल में बहुत कुछ संस्कृत साहित्य रहा होगा, ये निश्चित है। उपलब्ध वैदिक साहित्य में से हम ये कह सकते हैं कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। उपलब्ध लौकिक साहित्य में से हम ये कह सकते हैं कि वाल्मीकि रामायण आदि महाकाव्य है या आदि काव्य है। इसी प्रकार से उपलब्ध गद्य कृतियों में से हम ये कह सकते हैं कि सुबंधु की वासवदत्ता सबसे प्राचीन कृति है, और इस हिसाब से सुबंधु सबसे प्राचीन गद्यकार के रूप में हमारे सम्मुख आते हैं। जैसे आप बृहदत्रयी को देखते हैं, ऐसे ही हमारे यहाँ गद्य के रत्न त्रय माने जाते हैं। उन 3 रत्नों में एक सुबंधु हैं, एक बाणभट्ट हैं और एक 10 कुमार चरितकार दंडी है। तो इनमें प्रथम सुबंधु। चलिए सुबंधु के परिचय की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। तो दंडी ने अपनी अवंती सुंदरी कथा में उल्लेख किया सुबंधु के बारे में। बाणभट्ट ने भी सुबंधु का गुणगान किया है, और अगर आपने सुबंधु की वासवदत्ता को पढ़ा है तो आपको तुरंत एहसास हो जाएगा कि बाणभट्ट की कादंबरी, जो कि कथा मानी जाती है, हर्षचरितम् उनकी आख्यायिका है और कादंबरी कथा है, तो कादंबरी पे वासवदत्ता की स्पष्ट असर आप देख सकते हैं। जो शैली है, जो पद्धति है, वो आपको देखने को मिल सकती है। तो बाणभट्ट से भी ये प्राचीन है, दंडी से तो प्राचीन है ही। अब और साक्ष्य जब हम देखते हैं तो उन साक्ष्यों के आधार पे आप सुबंधु का समय 5वीं शताब्दी स्वीकार करें। यह बहुत जरूरी है। कुछ विद्वान 6ठी और 7वीं शताब्दी तक, अरे एक विद्वान हैं, उन्होंने तो सुबंधु को बाणभट्ट के बाद माना है। वो कहते हैं कि सुबंधु की असर बाणभट्ट पे नहीं है, बाणभट्ट की असर सुबंधु के ऊपर है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो बाणभट्ट की रचना इतनी परिपक्व है कि उसके बाद वासवदत्ता की वैल्यू इस प्रकार से नहीं आंकी जा सकती है। यानी बाणभट्ट की कादंबरी को ध्यान में रख करके वासवदत्ता नहीं लिखी जा सकती है, लेकिन वासवदत्ता को ध्यान में रख करके कादंबरी लिखी गई हो, इसके संपूर्ण रूप से प्रमाण आप देख सकते हैं। तो निश्चित तौर पे बाणभट्ट से सुबंधु को हमें प्राचीन मानना पड़ेगा। इसीलिए जो आज मैंने कहा था कि हम बाणभट्ट की चर्चा करेंगे, फिर मुझे लगा कि अगर हम गद्य काव्य पे जा रहे हैं तो इससे पहले सुबंधु की चर्चा होनी चाहिए, इसलिए आज हम सुबंधु की चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए, सुबंधु ने जिस प्रकार से अपनी रचना में वर्णन किया, उन साक्ष्यों के आधार पे और उनका उल्लेख जिन्होंने किया, उस आधार पे मैंने आपसे कहा कि इनका समय 5वीं शताब्दी स्वीकार करना योग्य है। 5वीं शताब्दी का भी उत्तर भाग आप माने, मध्य से लेकर उत्तर भाग, तो ये ज़्यादा अनुकूल रहेगा। आप धर्म की बात करें तो वैष्णव थे, क्योंकि जब मंगलाचरण करते हैं तो सरस्वती की वंदना करने के बाद, यानी वासवदत्ता जो है उसके प्रथम श्लोक में इन्होंने सरस्वती की वंदना की, और सरस्वती की वंदना करने के बाद वो सीधे श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। और जब आप वासवदत्ता को पढ़ते हैं तो आपको ये मालूम पड़ता है कि उन्होंने जो बौद्ध धर्म है उसका खंडन किया है, या बौद्ध जो भिक्षु हैं जिन्होंने सनातन धर्म को काफ़ी हानि पहुंचा करके और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया है, उनके ऊपर खूब तंज कसे हैं उन्होंने। तो वो बौद्ध धर्म के विरोधी थे और सनातन धर्म के अनुयायी थे, स्थापक थे। इसके अनुसार आपको इस चीज़ का स्वीकार करना पड़ेगा कि ये गुप्त काल में हुए होंगे, क्योंकि गुप्त काल ही, जिसको कि आपको पता है कि हमारे इतिहास का, हिंदू इतिहास का स्वर्णिम युग उसको कहा जाता है। गुप्त काल को सुवर्ण युग कहा जाता है। तो ये इनकी रचनाओं से स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है, और उसी के आधार पर मेरा ये कहना है
कि सुबंधु को 5वीं शताब्दी में स्वीकार करना चाहिए। दूसरी बात, जो मैं भाषा की बात करके हमेशा समय निर्धारण की बात करता हूं, जिसके आधार पे मैंने कहा कि आप कालिदास और अश्वघोष को एक पास पास का मानिए, मृच्छकटिकमकार शूद्रक को उन्हीं के पास का मानिए। इस काल तक आते आते भाषा जो है ना, वो एक स्वरूप बदल चुकी थी, जिसको कल सुशील जी कह रहे थे ना कि विचित्र मार्ग, उस विचित्र मार्ग का प्रणयन यहाँ पे हो चुका था। और सुबंधु की वासुदत्ता के ऊपर इसकी पूरी पूरी असर है, जैसा कि उन्होंने खुद ही कहा कि प्रति अक्षर श्लेष, प्रत्येक अक्षर में श्लेष का विधान करने का उनका ये प्रयास है, और इस प्रकार की उन्होंने ये अनुपम कृति लिखने का प्रयास किया है। तो ये तो उन्होंने स्वयं ही कह दिया। और जब प्रत्येक अक्षर में आप श्लेष देखेंगे ना, तो फिर वैदर्भी शैली नहीं हो सकती है, क्योंकि वैदर्भी शैली की विशेषता होती है कि मधुर भाषा हो और समास होने और सरलता से व्यक्ति को समझ में आए, तभी तो वैदर्भी शैली है। तो वैदर्भी शैली तो हो नहीं सकती है। लेकिन जो दंडी के अंदर पदलालित्य मिलता है, जो बाण में वर्णन छटा मिलती है, वो दोनों चीजों के दर्शन हमें सुबंधु की वासुदत्ता में होते हैं। विद्वत्ता की दृष्टि से अगर बात करें तो आप अलंकार शास्त्रों के तो विद्वान हो ही गए जब श्लेष को लेकर के वो अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने जिस प्रकार से राजाओं के उल्लेख की बात की है, आप अगर वासुदत्ता पढ़ते हैं तो यहाँ दशरथ से लेकर के, राम से लेकर के और कृष्ण से लेकर के जितने भी हमारे यहाँ के पूर्वज हुए हैं, जो हमारे श्रेष्ठ राजा हुए हैं, चाहे उसमें जिन राजाओं को आप श्रेष्ठ मानेंगे, विक्रमादित्य तक, उन सब का किसी न किसी रूप में आप उल्लेख कर देते हैं। तो आप अपने इतिहास से भी अच्छी तरीके से परिचित थे, और परिचित थे इतना नहीं, वो अपनी रचना में उन सब चीज़ों को प्रविष्ट भी करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके जीवन से संबंधित हम अनुमान के आधार पर मान सकते हैं। वर रुचि के साथ उनका संबंध माना जाता है, कुछ लोग वसुबंधु को ही सुबंधु मानते हैं, ऐसे तरह तरह के उल्लेख पाए जाते हैं। लेकिन हमें कोई ऐसा कारण नज़र नहीं आता है कि हम सुबंधु को, वासुदत्ता का रचनाकार जो सुबंधु है, उसी को और नामों से भी अभिहित करें। ये हमारी संस्कृत की परंपरा है कि चाणक्य ही कौटिल्य हैं और वही वात्स्यायन है और वही सब कुछ हैं, यानी एक कोई श्रेष्ठ हो तो फिर हम ये कहते हैं कि जो कुछ भी श्रेष्ठ है वो उसी के नाम पे डाल दो। जैसे कल हम बात कर रहे थे, या 2 दिन पहले हमने बात की थी कि शंकराचार्य ने बहुत कुछ लिखा, तो उन्होंने कहा कि अमरू शतक भी शंकराचार्य ने जब अमरू राजा का स्वरूप ग्रहण किया तो उन्होंने अमरू शतक भी लिखा है। तो इस प्रकार की जो हमारी मान्यताएं हैं, ठीक है, वो किसी को क्या लगता है वो उस तरीके से कहता है, लेकिन मैं सुबंधु जिन्होंने वासुदत्ता की रचना की है उनको महाकवि सुबंधु, और 5वीं शताब्दी में ये हुए हैं। इन्होंने वासुदत्ता का जो कथानक है संपूर्णतः एक काल्पनिक कथानक लेकर के इस रचना को लिखा है, जिसमें बहुत सारी कथाओं का मिश्रण है। इसमें आपको अभिमारक की भी असर दिखाई देगी, क्योंकि वो भी एक इसी प्रकार की कथा पर आधारित है। इसमें आपको और भी कई कथाओं का सम्मिश्रण दिखाई देगा, लेकिन वासुदत्ता जैसा नाम से पता चलता है ये उदयन और वासुदत्ता की कथा पर आधारित नहीं। तो चलिए हम अब जरा इस वासुदत्ता की कथा को संक्षेप में जानते हैं, क्योंकि सुबंधु की चर्चा तो इससे ज्यादा हम कर नहीं सकते हैं। वासुदत्ता नाम से कई बार विद्यार्थी इस चक्कर में पड़ जाते हैं, क्योंकि वासुदत्ता और उदयन की कथा को लेकर के बहुत सारे नाटक हैं, चाहे वो प्रियदर्शिका हो, चाहे वो रत्नावली हो, स्वप्न वासुदत्तम हो, प्रतिज्ञा योगेंद्रायणम हो, और भी इनकी कथा को आधार बना करके रचनाएं लिखी गई हैं। लेकिन यहाँ ये वासुदत्ता में उदयन वाली वासुदत्ता नहीं। चलिए, कथा प्रकार की रचना है,
प्रारंभ में जैसा कि मैंने कहा 13 श्लोक में इन्होंने मंगलाचरण और कुछ प्रशस्ति वगैरह जो हैं वो इन्होंने कही हैं, जिसमें किसी राजा की प्रशस्ति नहीं है, जिसमें किसी विशिष्ट कवि की प्रशस्ति नहीं है, लेकिन माता सरस्वती की वंदना की, श्री कृष्ण की स्तुति की और अपने बारे में एक ही पंक्ति लिखी कि सरस्वती दत्त वर प्रसाद चक्रे सुबंधु सुजनैक बंधु। सज्जन लोगों के जो बंधु हैं, ऐसे एकमात्र सुबंधु ने क्या लिखा, तो उसके लिए लिखते हैं प्रत्यक्षर श्लेषमय प्रबंध, जिसके प्रत्येक अक्षर में श्लेष हो, इस प्रकार के प्रबंध का विन्यास वैदग्ध्य निधिर निबंधम, इस प्रकार की रचना है। तो ये तो उन्होंने खुद ही कह दिया है। अब कथानक की बात करें तो चिंतामणि नाम के एक राजा हैं और उनके यहाँ एक पुत्र हुआ है और वो पुत्र सर्वगुण संपन्न अत्यंत सुंदर पुत्र है। विस्तार के साथ उसका वर्णन किया है और इसी संदर्भ में उन्होंने रामायण, महाभारत और इसके जो उत्तम उत्तम राजा हुए उन सब का उल्लेख करते हुए कहा है कि उनके यहाँ कंदर्प केतु नाम का पुत्र हुआ है। अब ये राजा कंदर्प केतु जो है या राजकुमार कंदर्प केतु जो है, वो स्वप्न में एक राजकुमारी को देखता है और स्वप्न में उस कन्या को देख करके ऊपर आसक्त हो जाता है। अब जब आप जानते हैं कि किसी के साथ प्रेम हो जाए तो फिर तो स्थितियां बदल जाया करती हैं। यहाँ कथानक बहुत छोटा सा है, लेकिन उसका प्रस्तुतिकरण बहुत गजब का किया है सुबंधु ने। मतलब गद्यम कविनाम निक्षम वदंती जो कहा जाता है और जो उन्होंने कहा है कि श्लेष का उन्होंने प्रत्यक्षर में प्रयोग किया है, वो सारी चीजें यहाँ पराकाष्ठा पे आपको दिखाई देती हैं। जब वो कंदर्प केतु का वर्णन करते हैं ना, तो आप उस पूरे वर्णन को देखिए कि कहाँ से लेके कहाँ तक के कितने राजाओं का उल्लेख और किस किस प्रकार से उनकी विशिष्टताओं के उल्लेख के साथ तब वो कंदर्प केतु का उल्लेख करते हैं। ऐसे जब वो नायिका का वर्णन शुरू करते हैं वासुदत्ता का, तो ऐसा नक्शिक वर्णन करते हैं और ये सारी चीजों का अनुकरण आपको दिखाई देता है अन्य गद्य कृतियों। अब स्वप्न में जिसको देखा है अपने मित्र मकरंद के साथ, उस कन्या को ढूंढने के लिए ये दोनों मित्र निकल पड़ते हैं। देखिए ये एक बड़ी ही विशिष्ट चीज है। प्रत्येक नवयुवान को कभी ना कभी अपने स्वप्न में कोई ना कोई राजकुमारी और कोई ना कोई राजकुमार जरूर दिख जाता है। अब अंतर इतना है कि हम उसको ढूंढने नहीं निकलते हैं और ये उसको ढूंढने निकल चुके हैं। राजकुमार कंदर्प केतु अपने मित्र मकरंद के साथ उनकी खोज करने के चक्कर में और घूमते घूमते जंगलों में एक जगह से दूसरी जगह भटक रहे हैं और वहां एक सुख और शारिका को बात करते हुए सुनते हैं कि पाटलिपुत्र की राजकुमारी है वासुदत्ता। इनके पिता का नाम है श्रृंगार शेखर, नाम भी देखिए बड़ा प्यारा है। श्रृंगार शेखर उनके पिता का नाम है और उनकी इस पुत्री ने स्वप्न में कंदर्प केतु को देखा, जो वर्णन किया ना, और फिर उनकी सारिका और तमालिका अब कंदर्प केतु को देखिए। यहाँ तो राजकुमार स्वयं है तो ढूंढने निकल गया, लेकिन राजकुमारी के लिए तो संभव नहीं है ना। तो जैसे तांबुल करंक वाहिनी संदेश लेकर के चंद्रापीठ के लिए आती है, इसी प्रकार से वहाँ तमालिका भी का अर्थ भी यही होता है, तांबुल करंक वाहिनी और एक सारिका, ये दोनों मिल करके उस राजकुमारी को ढूंढने के लिए निकली हैं। इधर सुख और सारिका की बात सुनकर के अंत में उनकी मदद से राजकुमार कंदर्प केतु की मुलाकात वासुदत्ता के साथ होती है। लेकिन वासुदत्ता के जो पिता हैं श्रृंगार शेखर, वो इनका विवाह एक विद्याधर हैं पुष्पकेतु, उनके साथ करना चाहते हैं, लेकिन अब ये तो मंजूरी नहीं है, क्योंकि वो तो स्वप्न में कंदर्प केतु को देख करके उसको अपना दिल दे बैठी है।
दोनों बड़े तपे भी हैं, एक दूसरे को ढूंढने के लिए प्रयत्न किए हैं। अब जब मिल गए हैं तो फिर पिता का घर छोड़ करके और उस एक जादुई घोड़े पे बैठ करके वहाँ से निकल जाते हैं ये लोग। विंध्याटवी के जंगल में पहुँच गए। वहाँ विंध्याटवी के जंगल का भी बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। विंध्याटवी के जंगल में पहुँच करके जब रात को या ये सो रहा होता है कंदर्प केतु, तभी ये वासुदत्ता उठती है और उसको लेकर के कुछ जो जंगल में किरात होते हैं उनमें झगड़ा हो जाता है उसको प्राप्त करने के लिए। उनसे बचते बचाते वो एक आश्रम में प्रवेश कर जाती है और उस आश्रम में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऋषि लोग हुआ करते हैं कि जो स्त्रियों के दर्शन को वर्जित मानते हैं, तो उस आश्रम का कुछ इस प्रकार का नियम होगा। अब देखिए यहाँ आपको विक्रमोर्वशीयम दिखाई देता है कि वो एक शिला के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अब कंदर्प केतु जब सो के उठता है तो वहाँ तो वासुदत्ता है ही नहीं। उसके वियोग में बड़ा रोता है, आत्महत्या तक करने का प्रयत्न करता है कि चलो मैं अब आत्महत्या कर लूँगा। तभी आकाशवाणी होती है और कंदर्प केतु को आकाशवाणी ये कहती है कि तुम्हारा दोनों का फिर से मिलन होगा। अब कंदर्प केतु उसको ढूंढने के लिए निकलता है। देखिए बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि विक्रमोर्वशीयम के चतुर्थ अंक में आप पहुंच गए हैं। ढूंढता ढूंढता उस आश्रम में पहुंच जाता है। वहाँ एक पत्थर की वो मूर्ति उसको दिखाई देती है। अब भैया वासुदत्ता अगर पत्थर बन गई तो शकल थोड़ी पत्थर की चेंज हो जाएगी। आप मान लीजिए कि मैं खड़ा हुआ हूँ और अगर मैं मूर्तिस्थ हो जाऊं या मेरी पत्थर की प्रतिमा बन जाए या मैं पत्थर की प्रतिमा के रूप में परिवर्तित हो जाऊं तो बहुत से बहुत क्या अंतर आ जाएगा। भाई पत्थर जिस रंग का होगा उस रंग का मैं हो जाऊंगा, बाकी शकल सूरत तो वही बनी रहेगी ना। तो उसको देख करके अत्यंत आनंदित होते हैं और जैसे ही ये स्पर्श करते हैं वैसे वो वासुदत्ता जागृत हो जाती है और कंदर्प केतु उसको लेकर के अपने महल में आ जाता है और फिर हमेशा के लिए दोनों साथ रहते हैं। कथानक तो छोटा सा है, वास्तव में तो कहा जाए तो कथानक सिर्फ इतना है कि कंदर्प केतु ने और वासुदत्ता ने दोनों में स्वप्न में एक दूसरे को देखा है, एक दूसरे को ढूंढा और एक दूसरे से मिले। इतनी सी कहानी है, लेकिन उसको प्रस्तुतिकरण का जो तरीका है सुबंधु का वो बड़ा ही सुंदर है। एक एक विषय के वर्णन में अगर वो वियोग का वर्णन करते हैं तो वो बड़ा सुंदर है, अगर वो मिलन का वर्णन करते हैं तो वो भी उतना ही सुंदर है, वो स्वप्न दृश्य का वर्णन करते हैं तो वो भी उतना सुंदर है। और कथानक का आयोजन तो आप देख ही सकते हैं, बिल्कुल काल्पनिक है लेकिन फिर भी उसमें जो कुछ भी कहानी को उत्तम बनाने के लिए जिन जिन तत्वों की जरूरत है वो सारे तत्व यहाँ विद्यमान। जैसे बाणभट्ट की कादंबरी विभाजित है, जैसे 10 कुमार चरित विभाजित है, इस प्रकार से इसके कोई विभाग नहीं है, एक ही विभाग में पूरी कथा पाई जाती है। कथा के रूप में इसको वासुदत्ता कथा सभी लोग इसी तरीके से इसको जानते हैं। तो ये कथा प्रकार की रचना है। कथा के वैशिष्ट्य को आप जानते ही हैं कि आख्यायिका है तो ऐतिहासिक होती है और सत्य के तथ्य पे आधारित होती है, और कथा जो है पूर्णतः कभी कल्पित होती है। कथा के प्रारंभ में कुछ वृत्त यानी कि कुछ छंद लिखे जाते हैं, जैसा कि हम कादंबरी के पहले भी देखते हैं, वैसे यहाँ पे भी शुरुआत में कुछ पद्यों का प्रयोग किया गया है, कुछ श्लोक दिए हैं। मैंने कहा कि 13 श्लोक दिए हुए हैं, तो बड़ी सुंदर रचना है। इसका आनंद अगर आपको श्लेष का शौक है, 13 श्लोक हैं, जो उपलब्ध रचना है उसमें 13 श्लोक हैं और 13वें श्लोक में ये जो सुजन बंधु सुबंधु वो अपना नाम और इसका उल्लेख है कि वो श्लेष पूर्ण रचना लिख रहे हैं। तो श्लेष की वजह से इस रचना का आनंद और बढ़ जाता है। अब समस्या 2 प्रकार की है। एक समस्या ये है कि सामान्य विद्यार्थी के लिए वो रचना कठिन बन जाती है। गद्यम कविनाम निक्षम बदंती जो कहा गया ना, वो संभवतः ऐसी ही रचनाओं के आधार पे, और ये हमारा एक वो है कि वासुदत्ता मिलती तो भी एक प्रौढ़ रचना मिलती है, और कादंबरी के बारे में तो क्या कहना, वो तो है ही प्रौढ़ से प्रौढ़ रचना। 10 कुमार चरित को भी आप देखते हैं तो वो भी बड़ी सुंदर रचना है।
तो गद्य काव्य में हमें बड़े बाद में रचनाएं प्राप्त हुई, लेकिन जो भी रचनाएं प्राप्त हुई हैं वो श्रेष्ठ रचनाएं हैं। इससे अधिक थोड़ी शैली के बारे में चर्चा करनी हो तो जैसा कि मैंने कहा कि अलंकारिक पद्धति के ये स्थापक हैं, ऐसा हम समय के अनुसार कह सकते हैं कि इन्होंने गद्य काव्य ने, इससे पहले हमें गद्य काव्य जो देखने को मिलता है वो वर्णनात्मक, जैसे अगर हम आरण्यकों का देखते हैं, अगर हम ब्राह्मण ग्रंथों का देखते हैं तो कर्मकांड का वो कर रहे हैं, वहाँ ये काव्यात्मक हमें देखने को नहीं मिलता है। यहाँ तक कि हम पुराणों में भी जाते हैं ना तो वहाँ हमें कथा मिलती है, लेकिन काव्य तत्व इस प्रकार से नहीं मिलता है। मैंने कहा कि इसमें कथा तत्व तो बहुत थोड़ा सा है, कथा तत्व तो बहुत थोड़ा सा है कि एक राजा का पुत्र है, राजकुमार है जिसका नाम कंदर्प केतु है। वो स्वप्न में एक कन्या को ढूंढता है, देखता है, अपने मित्र के साथ उसको ढूंढने निकलता है, वो उसको मिलती है और मिलने के बाद उसके पिता राजी नहीं होते हैं तो ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और अपने विवाह कर लेते हैं। बस इतनी सी कथा है, लेकिन इसको जिस तरीके से प्रस्तुत किया है इस कथा को, वो पूरा काव्य तत्व से भरा पड़ा है। काव्य तत्व की इतनी भरमार है कि आप काव्य का पूरा आनंद यहाँ ले सकते हैं। तो वासुदत्ता और सुबंधु के संदर्भ में इतना ही मुझे कहना था। अस्तु, अगर आपके कुछ प्रश्न हैं इससे संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति, व्याकरण का एक सूत्र है कि प्रधानतः उन्होंने किसका प्रयोग किया है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि बाणभट्ट में हमें कहीं वैदर्भी शैली ना मिले, दंडी में हमें कहीं वैदर्भी शैली ना मिले, ऐसा नहीं है। लेकिन प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति के आधार पे हम ये कहते हैं कि तीनों ही गद्यकार गौड़ी शैली के कवि हैं और वो उसी परंपरा में अपनी काव्यों की रचना करते हैं। और वही तीन क्यों, ये पूरी गुप्त काल से जो समय शुरू हुआ, ये जितनी रचनाएं बाद में आई, चाहे वो भारवी हों, चाहे वो जितनी भी रचनाएं आई हैं, उनमें धीरे धीरे उसी शैली का प्राचुर्य होता चला गया है। बाद में फिर से एक समय आया जब हम सरल संस्कृत की तरफ बढ़े, और आजकल तो ये कहा जाता है कि भाई कठिन संस्कृत मत रखिए, अगर आपको संस्कृत का प्रयोग करना है तो सरल से सरल संस्कृत का प्रयोग करना चाहिए। और संस्कृत को सरल बनाने का बहुत बड़ा काम जो है वो इस समय संस्कृत भारती कर रही है और उनके प्रयत्न सराहनीय हैं। आप सबसे भी मैं कहूँगा कि अगर आप लोग किसी न किसी रूप में इस संस्था से नहीं जुड़े हैं तो आपको जुड़ना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में प्रत्येक जगह पे इसके ऑफिस वगैरह हैं। आप सर्च करके भी इसके साथ जुड़ सकते हैं। संस्कृत संभाषण से लेके ये क्लासेस चलाते हैं, तो उन सब चीज़ों का